हेलो एवरीवन। आज हम देखते हैं कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला डिफरेंस हम डेफिनेशन से देखते हैं कि जहां एग्रीमेंट इज अ प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस बिटवीन टू और मोर पार्टीज, यानी जब दो या दो से अधिक लोग आपस में किसी काम को करने का वचन देते हैं तो उसे हम एग्रीमेंट यानी करार कहते हैं। वहीं जब एक एग्रीमेंट विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। नेक्स्ट डिफरेंस है कि एग्रीमेंट के लिए ये जरूरी नहीं कि वो विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो। वहीं कॉन्ट्रैक्ट के लिए अगर सारी कंडीशंस पूरी हो जाती हैं तो वो विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो जाता है। थर्ड डिफरेंस है कि एग्रीमेंट पार्टीज पर कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होता, मतलब इसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होता, जबकि कॉन्ट्रैक्ट का मेन एलिमेंट ही ये होता है कि वो विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो, यानी वो पक्षकारों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होता है, मतलब इसे हम कोर्ट के थ्रू इन्फोर्स करवा सकते हैं। फोर्थ डिफरेंस है कि जैसे ही ऑफर और एक्सेप्टेंस होता है वैसे ही एग्रीमेंट हो जाता है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये जरूरी है कि एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट के सारे एसेंशियल एलिमेंट्स को पूरा करता हो जिससे वो लॉ द्वारा इन्फोर्स करवाया जा सके। अब हम इसे एक एग्जाम्पल से देखते हैं। तो मान लीजिए दो दोस्त आपस में लंच पे मिलने का एक प्लान बनाते हैं, एक प्रॉमिस करते हैं, तो ये एक एग्रीमेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई लीगल इंटेंशन नहीं है, कोई लीगल एलिमेंट इन्वॉल्व नहीं है। मान लीजिए उन दोनों दोस्तों में से अगर कोई एक दोस्त उस लंच पर नहीं आता तो क्या हम इसको इन्फोर्स कराने के लिए कोर्ट जा सकते हैं? नहीं। तो यहाँ पर ये सिर्फ एक एग्रीमेंट है। वहीं पर एक घर की बिक्री के लिए किया गया लिखित करार एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक संविदा है। तो ये जो लिखित करार है ना, रिटन एग्रीमेंट, ये इस एग्रीमेंट को एक लीगल एलिमेंट दे रहा है। मतलब अगर यहाँ पर कोई भी पार्टी अपनी बात से मुकर जाती है तो हम इस एग्रीमेंट को इन्फोर्स कराने के लिए कहाँ जा सकते हैं? कोर्ट जा सकते हैं। इसलिए ये एक कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि ये लीगली इन्फोर्सिएबल है। इसके बाद हम देखते हैं कि कई बार एग्जाम्स में एक स्टेटमेंट देखने को मिलता है कि एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका क्या मतलब होता है? तो सबसे पहले हम पहला स्टेटमेंट देखते हैं कि एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, मतलब हर संविदा एक करार है क्योंकि यहाँ दोनों पार्टीज की म्यूचुअल कंसेंट होती है। इसे हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि ए बी को 2 लाख रुपए में अपनी कार बेचने के लिए सहमत हो जाता है और बी उसका ये ऑफर भी एक्सेप्ट कर लेता है। ए और बी दोनों पार्टीज टर्म्स पर समान रूप से अपनी सहमत व्यक्त कर देते हैं, मतलब म्यूचुअली कंसेंट दे देते हैं। तो यहाँ ये जो उनकी म्यूचुअल कंसेंट है यही कॉन्ट्रैक्ट का बेस है। और जैसे ही इस बेस पे इस म्यूचुअल कंसेंट में कंसिडरेशन, लीगल कैपेसिटी, लॉफुल पर्पस ऐड हो जाते हैं, ये एग्रीमेंट विधिक रूप से प्रवर्तित हो जाता है और एक संविदा का रूप ले लेता है। उसके बाद अगर हम इस स्टेटमेंट के सेकंड पार्ट की बात करें जो कह रहा है नॉट एवरी एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, तो इसका क्या मतलब होता है कि जहां पर संविदा होने के लिए एग्रीमेंट में कुछ लीगल एलिमेंट्स होने चाहिए, जबकि उसी जगह साधारणतया एग्रीमेंट होने के लिए सिर्फ ऑफर, एक्सेप्टेंस और कंसिडरेशन की जरूरत पड़ती है, यानी वहां पर किसी लीगल एलिमेंट की जरूरत नहीं होती। एग्रीमेंट के लिए अगर हम उदाहरण लें तो मान लीजिए कोई दो दोस्त संडे को आपस में मिलने का कोई एक प्रॉमिस करते हैं। यहाँ ये एग्रीमेंट है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर कोई भी लीगल एलिमेंट इसमें शामिल नहीं है इसलिए ये लॉफुली इन्फोर्सिबल नहीं है, इसलिए हम इसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते। तो अब अगर हम इस स्टेटमेंट को देखें कि एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, तो जब हमने कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन देखी थी तो उसमें हमने दो एलिमेंट्स पढ़े थे जो बताते थे कि एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो ये जरूरी है कि वो वहां पर एक एग्रीमेंट होना ही चाहिए। तो एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। उसके बाद एवरी एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, जब हमने एग्रीमेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी तो वहां हमने 4 एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़े थे, ऑफर, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस और कंसिडरेशन। तो क्या वहां पर कॉन्ट्रैक्ट जैसी कोई एक वर्ड आपने सुनी? नहीं। मतलब किसी भी एग्रीमेंट होने के लिए कॉन्ट्रैक्ट का होना जरूरी नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के होने के लिए एग्रीमेंट का होना बहुत जरूरी है। तो हर एक
कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट तो होता है, लेकिन हर एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। आई होप आपको ये स्टेटमेंट अब क्लियर हो गया होगा। अभी भी अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में प्लीज पूछ सकते हैं, और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।